आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही गंभीर है और उसके बारे में सोचने की हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बात करने जा रही हूँ सुसाइड की। सुसाइड आज के समय में एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है जिसे हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं इस समय मैं तवी के पास खड़ी हूँ और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जम्मू डिवीज़न की बात की जाए तो कई सारे लोगों ने इस तवी से कूदकर हत्या कर दी है अपनी। तो कहीं ना कहीं कुछ भी कारण हो, जिस तरह से तनाव की बात की जाती है, कुछ लोगों का तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो सुसाइड पर उतर आते हैं। क्या हर एक तनाव का उपाय सुसाइड करना ही है? आपको बता दें, जिस तरह से नए साल की शुरुआत हुई, पिछले 12 दिनों में अब तक जम्मू डिवीज़न में 15 सुसाइड केसेस सामने आए हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि आंकड़ों के अनुसार 20 लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की है। तो सुसाइड क्या एक मीडियम है कि आप अपने तनाव को दूर कर सकें? क्या उसके अलावा भी आप कुछ और सोच सकते हैं? क्या सुसाइड हो या तनाव हमारे सोचने की क्षमता को ख़त्म कर देती है? सर मुझे बताइए कि सुसाइड रेशियो किस तरह से हम कम कर सकते हैं? जी, मैं डॉक्टर राकेश पनाल, कंसल्टेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। देखिए, सुसाइड एक बहुत बड़ी समस्या बन के समाज के सामने आई है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो 80 लाख के करीब लोग हर साल सुसाइड कर जाते हैं, जिसमें भारत की जो है 17% के करीब उसमें कंट्रीब्यूशन है। देखा गया है कि सुसाइड का अगर हम देखें तो 11 पर लाख इंसिडेंट्स है इंडिया में, जो कि अगर 1980 में अगर हम देखें तो 6 के करीब था। यानी कि ऑलमोस्ट सुसाइड रेट हर साल बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। अभी की पूरी रिपोर्टिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी एक दो देखा जा रहा है कि सुसाइड बढ़ रहा है हर जगह। अगर हम देखें कि सुसाइड किस पॉपुलेशन में ज़्यादा है तो सुसाइड 15 से 29 साल के लोगों में सुसाइड का बड़ा ज़्यादा इंसिडेंस है। ये उन लोगों में ये सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ है। उनमें जो सेकंड काज जो डेथ का रहता है वो सुसाइड रहता है। और उसमें अगर हम स्टूडेंट, क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की रहती है, तो स्टूडेंट्स में देखें तो स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और सुसाइड भी बढ़ रहा है। ऐसा सोचा जाता है कि हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट की सुसाइड से डेथ हो जाती है। तो ये तो हो गया इंसिडेंस का कि सुसाइड बढ़ रहा है। कारण इसके बहुत सारे हैं। अगर हम देखें सुसाइड के कारण क्या क्या रहते हैं तो सुसाइड के कारण एक तो बड़ा कारण रहता है मेंटल इलनेस, जैसे हमारी डिप्रेशन होगी, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गए। नशे करना, उनमें भी सुसाइड का रेशो ज़्यादा रहती है। फिर रहते हैं फिज़िकल इलनेस। कई बार वो लोग जो कोई क्रोनिक इलनेस में होते हैं, जिनको बड़ी पेनफुल कंडीशंस में रहते हैं, उनमें सुसाइड रेट ज़्यादा देखा गया है। और फिर रहते हैं सोशल फैक्टर्स, जैसे किसी की जॉब चले जाना, किसी के करीबी का नुकसान हो जाना, फाइनेंशियल लॉस हो जाना, लव अफेयर में प्रॉब्लम आ जाना, एग्ज़ाम में फेलियर हो जाना। तो ये सोशल इश्यूज़ रहते हैं जिनके कारण सुसाइड देखा गया कि होता है। तो अगर हम देखें कि इतना ज़्यादा जो सुसाइड हो रहा है, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो पहले है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। स्ट्रेस, अभी अगर जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड आया और कोविड के बाद हम पोस्ट कोविड स्ट्रेस बड़ा ज़्यादा लोगों में देख रहे हैं। क्लिनिकली एज डॉक्टर हम देख रहे हैं एंग्जाइटी बड़ी ज़्यादा हो रही है, इंसोम्निया हो रहा है और सुसाइड रेट भी शायद उसके कारण बढ़ सकता है। तो स्ट्रेस लेवल जो बढ़ गया है, इसको आप कैसे कम कर सकते हैं अपने लेवल पे? तो अपने लेवल पे स्ट्रेस को कम करने के लिए जो चीज़ें रहती हैं वो वही रहती हैं जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ हैं। आप अच्छा खाइए, न्यूट्रिशियस खाना खाइए, टाइमली खाना खाइए, आप फिज़िकल एक्सरसाइजेस करिए, मेंटल एक्सरसाइजेस करिए, दोस्तों से मिलिए, उनसे अपनी बातें शेयर करिए, अपनी हॉबीज़ को पूरा करिए और जितना हो सके इंटरेक्ट करें लोगों से। और यहाँ आपको लगे कि मुझे अब नहीं हो पा रहा तो एक्सप्रेस कर देना कि मुझे मेंटल इलनेस है या मुझे डिप्रेशन हो रही है, कोई बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है। अपने आप किसी की हेल्प सीख करना एक अच्छी बात है। तो आप जहाँ आपको लगे वहाँ पर हेल्प सीख करिए। अगर हम एज सच हम बात करें कि सुसाइड कैसे प्रिवेंट किया जाए, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो एक आ गया कि मेंटल इलनेस, जैसे मैंने कहा कि मेंटल इलनेस अगर आपके घर पे किसी को है, कोई उसको हम ट्रीट करवाएं। अगर आपको दिख रहा है घर में कोई सोशली आइसोलेट हो रहा है, कोई आदमी, घर की बात कर रहा हूँ, सोसाइटी की भी हो सकता है, सोशली आइसोलेट हो रहा है, अपने आप में रह रहा है, बातें कम कर रहा है, तो उससे हमें इंटरेक्ट करना चाहिए।
कुछ मिथ्स हैं जो सुसाइड के साथ हमेशा रहे हैं, कि जैसे कि लोग सोचते हैं कि सुसाइड बिल्कुल एक जो सुसाइड करता है आदमी वो पूरा अपना दिमाग में मन बना लिया होता है कि मैं सुसाइड करूं। ऐसा नहीं होता। उस टाइम भी उसके मन में दुविधा चल रही होती कि सुसाइड किया जाए कि नहीं किया जाए, और अगर हम उस टाइम इंटरवीन करें तो उसको हम बचा सकते हैं। अगर आप देखेंगे एक ये लोगों में धारणा रहती है कि सुसाइड जो करते हैं वो विदाउट वार्निंग सुसाइड कर देते हैं, वो बताते नहीं किसी को, अपने आप अंदर रहते हैं और एकदम सुसाइड हो जाता है। जो स्टडीज़ हुई हैं, जो शोध हुआ है, उससे हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लोग एक्सप्रेस करते हैं सुसाइड करने से पहले, वो किसी ना किसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, अपने किसी को बताएंगे, पास वाले को बताएंगे, कोई दोस्त को बताएंगे, किसी ना किसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, जो कि हम मिस कर जाते हैं। तो हमें ये मिस नहीं करना है, हमें ये कभी लाइटली नहीं लेना कि अगर कोई हमारा दोस्त, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई अपना हमें कहे कि मुझे मरने का मन करता है या मैं मर जाऊंगा, तो हम उसको लाइटली ले लेते हैं कि जो बोलते हैं वो करते नहीं। ऐसा नहीं है, वो एक्सप्रेस कर रहा होता है, वो उस टाइम हेल्प मांग रहा होता है, जो कि हम नहीं नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में हमें उसका भुगतान। तो सर हमें इन सब में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? अगर फैमिली मेंबर्स हैं या कोई फ्रेंड्स हैं तो किस तरह से हमें ध्यान रखना है, किस तरह से हमें ऑब्जर्व करना है कि भाई ये चीज़ें सुसाइड कर सकता है या नहीं, जिससे हम आने वाले समय में उस व्यक्ति को बचा सकें कि वो सुसाइड ना करे? जी बिल्कुल। हमें यानी कि अगर आप फैमिली में रह रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमें एक कारण क्या रहते हैं सुसाइड के, वो मेंटल इलनेस भी रहता है। तो मेंटल इलनेस अगर आपको लग रहा है किसी घर में का इलाज कराइए, फिजिकल इलनेस रहता है उसका इलाज कराइए। अगर आपको लगता है सोशल फैक्टर्स जो आ जाते हैं, किसी एग्जामिनेशन में फेलियर हो गया, किसी को कोई स्ट्रेस आ गई लाइफ में, तो हमें उसको देखना है, हमारा अपना आदमी है उसको देखना है और उस चीज़ में हेल्प करनी है। घर में अगर आप लक्षण देखेंगे तो वो आदमी अलग अलग रहता है, आइसोलेट हो रहा है, अपनी बाकियों से उतनी बातचीत नहीं कर रहा है, अलग रहता है, मे बी नशे की तरफ उसकी आदतें बढ़ रही हैं, नशा ज़्यादा करना शुरू कर गया या नशा करना शुरू कर गया, तो आप देखेंगे आपको समझ आएगी आइसोलेट रह रहा है। और बीच बीच में हो सकता है वो व्यक्त करे ऐसी बातें जैसे कि उसको होपलेस है, उसको कोई ज़िंदगी में कुछ होप नहीं लग रही, उसको लग नहीं रहा कोई इसकी मदद करेगा, उसको फ्यूचर के बारे में कोई बड़ा अच्छा नहीं फील हो रहा, वो एक्सप्रेस करेगा ये चीज़ें। और ये भी एक्सप्रेस कर सकता है कि मुझे मरने का मन कर रहा है, मैं मरने की सोच रहा हूँ। सर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, उनके पास ना कोई फैमिली मेम्बर होता, ना फ्रेंड्स होते हैं ज़्यादा, तो उस सब में अगर वो स्ट्रेस अब फ्री अपने आप को करना चाहिए तो क्या आप एक दो टिप्स हमें ऐसा बताएंगे जिससे वो अकेले होते हुए भी, कि अगर कोई इसके साथ नहीं है फिर भी वो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप टिप्स बताएंगे उसको करते हुए उसका स्ट्रेस रिलीज हो सके? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि स्ट्रेस कम करने के टिप्स यही रहते हैं, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, मेंटल एक्सरसाइज करना है, अच्छा खाना खाना है, इंटरेक्ट करना है लोगों के साथ, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमारे पास रहती हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज रहती हैं, योगा रहता है, मेडिटेशन रहती है, इवन भगवान को मानना, उसकी पूजा करना, उसके बारे में सोचना, जिसको आप मानते हो उसको, वो भी एक मेडिटेशन में आ जाता है, वो भी एक रिलैक्सेशन टेक्निक आ जाती है जिससे आदमी अपने आप को कर सकता है। लेकिन जब आपको लगे कि आपको ज़रूरत है तो आपको हेल्प लेनी चाहिए, प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए, सेक्रेटरी की हेल्प लेनी चाहिए, हॉस्पिटल में अगर लगता है आना है तो वहाँ आ सकते हैं आप। और क्योंकि यही सोसाइटी का रोल, अगर कोई अकेला आदमी है जिसको फैमिली सपोर्ट नहीं है तो फिर उसको सोसाइटी को सपोर्ट देनी है उसको। तो जिस तरह से हमने साइकेट्रिस्ट से बात की, डॉक्टर राकेश से, उनने जो बातें हमें बताई है जिससे हम सुसाइड करने से बच सके, अपने परिवारजनों को बचा सके, तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जम्मू कश्मीर सुसाइड फ्री हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे देश की अगर बात की जाए तो जितने भी सुसाइड के केसेस आते हैं कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने परिजनों का भी ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखें, और तनाव से बचने के लिए हमें सिर्फ सुसाइड का उपयोग नहीं करना है, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें हिम्मत दिखानी है और सुसाइड मुक्त अपने देश को बनाना है। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।